Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। सरिया के कोल्हरिया टोला में डायरिया का प्रकोप, एक की मौत, कई बीमार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंच किया जांच, दिए खान पान से संबंधित दिशा निर्देश। वर्ष 2024-26 के लिए गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। निर्मल झुंझुनवाला तीसरी बार चुने गए अध्यक्ष, वहीं अमरजीत सिंह सलूजा एवं राजेंद्र बगेड़िया बनाए गए उपाध्यक्ष। पशुपालन मंत्री से वार्ता के बाद एआई कर्मचारी संघ का हड़ताल हुआ खत्म। 4 सूत्री मांगों पर बनी सहमति। कर्मचारियों में खुशी, सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर माले करेगा आंदोलन। माले नेता राजेश सिन्हा ने 30 सितंबर को आवेदन लेकर लोगों से बिजली ऑफिस पहुंचने की अपील। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड स्थित कोयरीडीह पंचायत के कोल्हरिया टोला में डायरिया की बीमारी से लोग ग्रस्त हैं। डायरिया के प्रकोप से गांव में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग बीमार हैं। मृतक 60 वर्षीय गिरधारी कोल्ह था, जबकि बीमार लोगों में 16 वर्षीय राधा कुमारी, 40 वर्षीय प्रेम कोल्ह, 28 वर्षीय बबीता देवी और 35 वर्षीय पेमिया देवी शामिल हैं। डायरिया की सूचना पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हुआ और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गांव पहुंची। इस दौरान गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। वहीं टीम ने डायरिया से ग्रस्त लोगों का इलाज किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने खान पान संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बरसात में यह बीमारी बढ़ जाती है, ऐसे में सतर्कता ही इसका बचाव है। उन्होंने सभी से एहतियात बरतते हुए कहा कि छोटी मछली और साग ना खाएं, साथ ही दूषित जल ना पिएं। पूरा साफ होना चाहिए ना, सफाई करवा तब ठीक हो। तो जो सोचले ना हां पानी किनारे तो घुस रहा गंदगी तो नुकसान होता। आज जितना घर के सब गर्म पानी पीना हो, गर्म पानी करके उबाल करके पीना हो, गरम गरम खाना। 1 मिनट कोयरीडीह पंचायत सरकारी अस्पताल के बगल में कोल्हरिया बस्ती में डायरिया का प्रकोप हुआ, जिसमें बगोदर के सभी टीम, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू सभी लोग ला करके, सफाई कर्मी सभी लोग मिल करके गांव का साफ सफाई करवाए और ब्लीचिंग पाउडर छिड़कवाए। गांव में जितनी भी महिलाएं, पुरुष सभी को एकत्रित करके सभी लोगों को इसके एहतियात बरतने के लिए समझाया गया कि आगे ना हो, उसके लिए गर्म खाना खाएं, गर्म पानी पिएं, बाज़ार का किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, घर में साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। बाकी का होने का तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अपने तरफ से जितना परहेज हो सके करिए। नाम हुआ? मेरा नाम केशव कोल हुआ। क्या दिक्कत है आप बताइए। दिक्कत यही है कि यहाँ लगभग जो है सबका घर में मैंने पेशेंट है। ठीक है। किस तरह का पेशेंट है? पेशेंट है जैसे लेटरिन बाथरूम जो है सबका चालू हो गया है, उल्टी भी हो रहा है। उल्टी भी हो रहा है। बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। डॉक्टर सब आते हैं
मगर एक बार देख सुन के फिर चले जाते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर कोई दोबारा आना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग के यहाँ जो है पीने उने का व्यवस्था जो है सही ढंग से है नहीं। कुआं का पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। चापाकल नहीं है? दो गो चापाकल है, मगर दोनों चापाकल खराब पड़ा हुआ है। और वैसा हम लोग को लिए यहाँ उचित कोई सुविधा नहीं है डॉक्टर के लिए, सरकारी डॉक्टर के लिए, जिसकी वजह से हम लोग को और कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है। कितने लोग अभी बीमार हैं आपके गांव में? अभी लगभग हमको लगता है कि 6-7 आदमी बीमार है, जिसमें से 3 आदमी गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए हैं। उन लोग का लगभग 8 से 10 बोतल सलाइन हो चुका है, मगर अभी तक उन लोग का कोई सुधार नहीं आ पा रहा है। मेरा नाम नानू कुल है। कौन एक्सपायर किए और कैसे मेरा किए? बड़ा भाई है। कैसे हुआ? कल 9 बजे से उनको थोड़ा उल्टी और पैखाना चालू हुआ। हाँ। 3-4 बार हुआ, उसके बाद डॉक्टर को बुलाए, सलाइन चालू हुआ, जिसमें वो 5 बोतल सलाइन किए। और उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ। उसके बाद जब वो बोले कि पेशाब हो जाएगा तो पानी बंद कर देंगे सलाइन करने। पेशाब हो गया तो पानी सलाइन करना बंद कर दिए। और रात में थोड़ा उनको दिक्कत हुआ। मतलब अकेले दो ही परिवार बाहर में सोए, वो 2 बार गिरे भी, बाहर निकले तो 2 बार भी गिरे भी। और पता नहीं, हम लोग सब अंदर में थे, बाद में पता चला कि उनको थोड़ा हिचकी जैसा आने लगा। वो बाहर आए, कुछ देर के बाद उनका दम टूट गया। वर्ष 2024-26 के लिए गिरिडीह जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए नई कार्यकारिणी का गठन विधिवत रूप से कर लिया गया। चुनाव पदाधिकारी प्रदीप डोकानिया, प्रवीण बगड़िया एवं सुनील मोदी के देखरेख में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मौके पर अध्यक्ष पद के लिए निर्मल झुंझुनवाला का नाम पुनः तीसरी बार के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं अमरजीत सिंह सलूजा एवं राजेंद्र बगड़िया चेंबर के उपाध्यक्ष बनाए गए। इसी तरह प्रमोद कुमार भी लगातार तीसरी बार निर्विरोध सर्वसम्मति से महासचिव के पद पर आसीन हुए, जबकि सह सचिव के रूप में निर्मल विश्वकर्मा का नाम सर्वसम्मति से पारित किया गया। कोषाध्यक्ष पद के लिए विकास खैतान, सह कोषाध्यक्ष के रूप में राजेश अग्रवाल का नाम सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके पहले निर्विरोध निर्वाचित 11 सदस्यों ने 10 सदस्यों को नई कार्यकारिणी के लिए मनोनीत किया और उसके बाद कार्यकारिणी समिति का गठन कर लिया गया। कार्यकारिणी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अमरजीत सलूजा ने की। वहीं इस मौके पर 3 पूर्व अध्यक्ष तथा 3 वरिष्ठ चेंबर सदस्य नई कार्यकारिणी के अस्थायी सदस्य के रूप में नियमानुसार मनोनीत किए गए। अमरजीत भैया क्या? हाँ। ओ भाभी है खाने के इतने शौकीन है ना, हम लोग को बात करेगा। डुमरी के नीमेघाट थाना परिसर में शुक्रवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने किया, जबकि बैठक में शांति समिति से जुड़े बुद्धिजीवी, गण्यमान्य और पूजा समिति से जुड़े सदस्य मौजूद थे। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। बैठक के दौरान विसर्जन के समय प्रतिमा ले जाने के लिए किसी भी नए रूट पर सख्त रोक लगाई गई। बताया गया कि पूर्व निर्धारित रूट से ही प्रतिमा का विसर्जन किया जाए। इसके साथ ही पूजा के दौरान साउंड सिस्टम पर भी 60 डेसिबल साउंड से ऊपर आवाज नहीं करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान पूजा समिति से जुड़े सदस्यों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस से बैरिकेडिंग की मांग की है, जिस पर पुलिस ने इलाकों में बैरिकेडिंग लगाने का आश्वासन दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने पूजा कमेटी के सदस्यों से पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगवाने, अग्निशमन यंत्र सहित सदस्यों के नाम और सूची थाने को उपलब्ध कराने का आदेश दिए हैं। पंडाल में विकास द्वार और परिवेश द्वार ये अपना व्यवस्था साइड में रखेंगे। तीसरा जो पंडाल में ये जो दुर्गा पूजा को लेकर के आगामी दुर्गा पूजा को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी
शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको बताया गया कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिस जो है 24 घंटे तैनात है, मुस्तैद है और थाना को सूचना देने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात जो है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा की गई है और हम लोगों ने डीजे संचालकों के साथ अलग से बैठक करने का भी निर्णय लिया है। इस बार डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और इसके अलावा हम लोगों ने उनको एक वॉलंटियर्स जो हैं, सभी जुलूसधारी हैं, वो अपना वॉलंटियर्स रखेंगे, किसी तरह से मार्ग को अवरुद्ध नहीं करना है और जुलूस के रास्ते में लाइटिंग की पूरी व्यवस्था जो है इस बार करवाना है। इन सभी का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी तरह से विधि व्यवस्था की समस्या जो है। सर, दूसरे क्षेत्रों से जो डीजे आ जाते हैं उनके पर क्या प्रतिबंध है? और इसके लिए जो है कि जो भी डीजे को बुक करेगा उसको हम लोग बुक करेंगे। सर, जो टीनेजर लड़के हैं, बाइकर्स होते हैं, स्केटर करते हैं, उनके लिए जो है कि माताओं और उनके जो परिवारजन हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें खुद से समझाएं, क्योंकि उन्हें समझदारी की थोड़ी कमी होती है और वो जो बाइकर्स है और वो जान जोखिम में डाल करके चलाते हैं, तो उसके लिए पुलिस भी हम सिविल में कुछ तैनात कर रहे हैं और बाकी लोगों को जो शांति समिति में जितने लोग आए थे उन सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी बाहर से लड़के आते हैं या जो बाहर पढ़ने गए हुए यहाँ आते हैं, उनके पास बाइक्स है, तो उन पर कंट्रोल रखने का काम उनके परिवारजन करेंगे, उनके माताएं बहनें करेंगे। 30 सितंबर को डाडेडी बिजली ऑफिस में भाकपा माले के द्वारा एक कई लोगों को बुलाकर जन सुनवाई एक तरह से कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आपके बिजली की जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करने के लिए वहाँ के जो बिजली के जो ऑफिसर होंगे उनके साथ बैठक करेंगे और आप तमाम लोग, चाहे वो बिजली बिल आपका माफ़ नहीं हुआ होगा, 10 का हुआ, 2 का नहीं हुआ, वैसे लोग आ सकते हैं। आपके एरिया में ट्रांसफार्मर खराब है या ट्रांसफार्मर बदलवाना है, वो अपना आवेदन लेके आ सकते हैं। आपके छत के ऊपर से 11,000 का तार चला गया है, वो आ सकते हैं। आपके घर में बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ गई हो जबकि ऐसा कभी नहीं होता था, तो वो आवेदन लेके घूम रहे हैं, लगातार कोई काम नहीं हो रहा, वो आ सकते हों। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के, चाहे पोल से रिलेटेड बात हो, वो समस्याओं को लेकर आ सकते हैं अपने एरिया के लिए। तो एक सामूहिक प्रयास है, हमने प्रयास किया है कि जो आपके आवेदन जो है वो आवे और आवेदन हमारे थ्रू फाइल बना के दिया जाए और फिर 1 सप्ताह के बाद हम उस पर बात करें कि आखिर ये जो समस्याएं दी गई हैं, ये जो आवेदन दिया गया उस पर कितना काम हुआ है। इसी तरह से हम लोग लगातार अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग जहाँ पे समस्याएं ज़्यादा जनता की रहती हैं, वहाँ पे हम लोग हर 5 दिन 7 दिन में अपना कार्यक्रम करेंगे ताकि आम लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जाती हैं, उन तमाम लोगों को एक राहत मिलेगी। धन्यवाद, आप आमंत्रित हैं। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स के द्वारा महसमुंडा के निर्मला गर्ल्स हाई स्कूल में सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण के महत्व पर एक शिक्षा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 550 छात्राओं और 350 अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता राय मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के जोखिम और टीकाकरण के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर राय ने कहा, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है और यह बालिकाओं के स्वास्थ्य भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चेदानी की मुख से थोड़ा सा बाहर उभर के आ गई है, ये पेल्विक वॉल तक नहीं गई है, यानी हमारे पेल्विस है जो उसका पूरी चारों ओर लेयर होती है वहां तक नहीं गई है, बस सर्विक्स से थोड़ा सा बाहर आ गई है, थोड़ा बहुत वेजाइना में सेल्स आ गई है बाहर, तो वो स्टेज 2। जब वो पेल्विस को पूरा कवर कर लेती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन को, टाइटी वॉल्स को, तो वो है हमारा स्टेज 3। स्टेज 4 है जब ये हमारे पूरे रेक्टम, ब्लैडर, यूट्रस। Do you know what will happen if you read one book every week? Let me share some. यूरेटर इनको कवर करने लगती है, जब सेल्स पूरी जगह। कोई साइंटिस्ट उसको दिमाग लगा करके निकाला तो हम लोग सब कोई सही सलामत है। इतना जान गवा दिया ना कोविड में, वैक्सीन 2nd डोज लगने का पहले ही खत्म। तो ये जो डिजीज है, ये कैंसर जैसे डिजीज है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं 9 इयर्स से।
9 साल से लेके 14 साल तक सिर्फ 2 डोज लगाना है, ठीक है। ये 2 डोज लगाने से तुमको उस उम्र में 30 साल के बाद से स्टार्ट हो जाता है ये डिजीज, और एक बार स्टार्ट जब हो जाता है ना, ऊपर से कुछ नहीं पता चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय अजीडी गिरिडीह में शुक्रवार को प्राकृतिक संवर्धन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ मां के नाम से दर्जनों फलदार, छायादार एवं औषधि गुणों से पूर्ण पेड़ों को लगाया गया। बताया गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पेड़ पौधे, घास फूल, फल फूल के सामान्य गुणों को प्रारंभिक शिक्षा से उच्चतर शिक्षा में बताते रहने की जरूरत है। नासिक मूलम अनुषधम अर्थात पर्यावरण के सबसे मजबूत अंग हरे भरे वन का कोई भाग नहीं जो उपयोगी ना हो, चाहे वह तिनका ही क्यों ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ मां के नाम पर कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक एवं छात्रों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। वृक्षारोपण किया गया, जिसमें से कुछ फलदार पौधे हैं और कुछ औषधीय पौधे हैं। फलदार पौधे में मुख्य रूप से आम है और औषधीय पौधे में लेमन ग्रास है, नीम है, बेल है, सहजन है, ये सारे पौधे लगाए गए हैं। बेल का भी पेड़ है और पौधा में से सागवान, लेमन ग्रास, पपीता, चिरोता, ये सभी पौधा को लगाया गया ताकि हमारे बच्चों को उचित उपचार मिल सके और इनका बीच बीच में सेवन करें, जिसके द्वारा लोगों को स्वास्थ्य में जो कमी हो रही है वो और मजबूत हो सके और अपने आप को, अपना शरीर में जो भी विकार उत्पन्न होता है वो विकार से अपने आप को दूर रख सके। और हमारे बीच में सभी शिक्षक भी हैं और छात्र भी हैं जो कि एकदम बीते 20 अगस्त से जारी झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ की हड़ताल पशुपालन मंत्री से वार्ता के साथ खत्म हो गई है। बताया गया कि सकारात्मक वार्ता और लिखित आश्वासन के बाद संघ के द्वारा हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि 4 सूत्री मांग को लेकर झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी हड़ताल पर थे। हड़ताल समाप्ति पर संघ के द्वारा शुक्रवार को शहर के कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह को राष्ट्रीय संगठन सचिव ने माला पहनाकर बुके और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया, जबकि इस दौरान प्रदेश महामंत्री राजेश कुमार महतो, प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित कुमार वर्मा, विमल कांत मौर्य को भी फूल माला देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि मांगों के पूरे होने से पशुपालन एआई कर्मचारियों में बेहद ही खुशी का माहौल है। कार्यक्रम में जिला मंत्री मेघलाल मंडल, जिला कोषाध्यक्ष अमित कुमार यादव, गोपाल वर्मा, जगदीश वर्मा, भोला दास, मदन कुमार, मोहित कुमार, महेंद्र वर्मा, मनोज वर्मा, कामेश्वर महतो, वीरेंद्र वर्मा, महेश प्रसाद, अजय दास, युद्धवीर यादव समेत जिले भर के पशुपालन एआई कर्मचारी शामिल थे। आज हम लोग यहाँ खुशी मनाने के लिए बैठक किया गया है, इसीलिए क्योंकि हमारी जो झारखंड पशुपालन विभागीय कर्मचारी संघ 20 अगस्त 2024 से हड़ताल अनिश्चित हड़ताल पर थे। वो हड़ताल चल रहा था, वो अब कल 26/9/2024 को आज कल वार्ता सरकार के साथ में हुई। माननीय मंत्री, सीओ साहब, सेक्रेटरी और आपका डायरेक्टर भी सभी के सम्मिलित संयुक्त रूप से समझौता होने के बाद कल हमारी जो है हड़ताल समाप्त की गई। देखिए, झारखंड में पशुपालन विभाग के अंदर लगभग 10 साल से एआई वर्कर काम कर रहे थे, जिसकी संख्या समूचे राज्य में 3000 से 3200 है। अभी 3000 प्रभारी के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया है, जिसको हम कहते हैं कि वह प्रभारी
तमाम जगह पंचायत स्तर पर प्रभारी बनाया गया। मात्र 1500 रुपया मानदेय मिलता था और प्रोत्साहन राशि मिलता था एआई का, पीटी का, कालविन का। इसलिए ऐसी परिस्थिति में बड़ा ही खराब लग रहा था कि आप पंचायत प्रभारी, सेंटर प्रभारी बना दिए हैं और सेंटर प्रभारी बना दिए हैं, अलमीरा दे दिए, टेबल कुर्सी दे दिए, रूम दे दिए, दिन भर उसको बैठना है और मानदेय कितना, 1500 रुपया। इसलिए 20 अगस्त से 4 सूत्री मांगों को लेकर सभी लोग हड़ताल पर चले गए समूचे राज्य में और मांग रखा कि हमको कम से कम न्यूनतम वेतन के आधार पर मानदेय की गारंटी दीजिए और हमारा भविष्य क्या होगा। हम इसी तरह से 10 साल 15 साल तक वैसे रहेंगे। जैसे पशुपालन विभाग में काफी रिक्तियां हैं तो हमारा वरीयता सूची बना दीजिए और योग्यता के आधार पर हमको उस रिक्त पद पर उस पर समायोजित कीजिए। फिर हम लोगों ने कहा कि जो पहले से भी हमारा प्रोत्साहन राशि बकाया वह पैसा नहीं मिल रहा है, ग्रेडेशन लिस्ट तक आपने नहीं बनाया। तो जब 26 सितंबर को कल समझौता हुआ, पहले तो कोई वार्ता नहीं हो रही थी, बात होकर के ही हड़ताली रैली निकालना पड़ा। जब रांची में सभी हड़ताली जुड़ गए, जब देखा सरकार ने कि यह लगभग 3500 में यह 3500 के लगभग पहुंच गया, यानी सब हड़ताल पर है, सारा वैक्सीनेशन बंद है, भारत सरकार का परियोजना बंद है, तब उसके बावजूद हल्का सा सीओ ने बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन कोई कारगर नहीं था। झारखंड युवा मोर्चा गांडी विधानसभा इकाई का सम्मेलन सह कार्यशाला का आयोजन सोमवार को गिरिडीह महाविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्सुक हैं और बैठक कर कार्यक्रम की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। शुक्रवार को इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं की एक बैठक बेंगाबाद प्रखंड के घुमाडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा के प्रखंड सचिव अब्दुल गनी उर्फ टिंकू ने किया। बैठक के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल हो, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान युवाओं के बीच 27 सदस्यीय तैयार कमेटी का भी गठन किया गया। साथ ही सम्मेलन की सफलता के लिए सभी को जिम्मेवारी सौंपी गई। बताया गया कि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन शामिल रहेंगी। बैठक में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार मंडल, सचिव कोलीश्वर सोरेन, उपाध्यक्ष फरदीन अहमद, बाबूजान मुर्मू, रामेश्वर पंडित, सुरेश मुर्मू, बबलू टुड्डू, अंजलि किस्कू, ज्योति सोरेन, मोहम्मद शमशेर आलम, मोहम्मद शमसुद्दीन, सुनील बेसरा, जब्बार अंसारी, इस्माइल अंसारी समेत अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मुस्लिम एकता कमेटी के द्वारा रविवार को राजधनवार स्थित आदर्श कॉलेज के बगल में स्थित एक भवन में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी झामुमो नेता सह पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने दी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में काफी संख्या में बुद्धिजीवी तबके के लोगों का जुटान होगा, जिनके द्वारा लोगों को तालीम-ए-इल्म की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों को खत्म करने पर चर्चा की जाएगी। बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में जिले भर से मुस्लिम समुदाय के लोगों का जुटान होगा। इतवार को हमारे अजीज महजब पूर्व विधायक मेरे अपने भाई निजामुद्दीन साहब ने एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें इलाके के तमाम लोगों को, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, तालिबे इल्म को और यहाँ तक कि गांव में अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी साहबान को, पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अच्छे लोगों को, डॉक्टर को, वकील को, इंजीनियर को, टीचर्स को, तमाम लोगों को समेटने की कोशिश इन्होंने किया है। और सबों की राय ये है कि समाज के अंदर, हमारे मुस्लिम समाज में जितने भी कुरीतियाँ हैं और बुराइयाँ हैं, कोशिश की जानी है कि उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हम लोग पहल करें। सितंबर दिन रविवार को राजधनवार प्रखंड के आदर्श कॉलेज के बगल में एक विवाह भवन में मुस्लिम एकता कमेटी द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे बुद्धिजीवी मुस्लिम के मानिंद लोग, वकील, प्रोफेसर, शिक्षक,
और सियासी लीडर, इंजीनियर, टीचर और जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, अंजुमन के सदर सेक्रेटरी, सारे लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ पर मुस्लिम इत्तेहाद पर, सियासी जागरूकता, तालीमी जागरूकता पर लोग अपने अपने राय से नवाजेंगे ताकि मुसलमानों में बेदारी हो।